हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। ओके, ये लेक्चर सीरीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पेड करते हैं या जो पैसे देते हैं और लेक्चर सीरीज बनवाते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो मेरे वीडियोस लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। कहना चाह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, उसका आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर के रिस्पेक्ट में, एंड द टेंजेंट एट इट्स एक्सट्रीमिटी, जब टेंजेंट जो है, जो स्पर्श रेखा है, उसके किनारे के ऊपर हो। समझने की कोशिश करना क्या है। मान लिया जाए ये आपकी कोई, सपोज दैट ये आपका कोई क्या है, ये सर्कुलर वायर है, दिस इज यूर सर्कुलर वायर। क्लियर है ना। कहना चाह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेमी सर्कुलर वायर का। सेमी सर्कुलर वायर हुआ ये अबाउट द डायमीटर, तो जाहिर सी बात है डायमीटर इसका ये हो जाएगा। मान लिया जाए मैं इसके अकॉर्डिंग ही फिगर बनाते हुए चलूँगा। ओ ए मेरा डायमीटर हो चुका। ओके, कहना चाह रहा है कि एंड द टेंजेंट इट्स एक्सट्रीमिटी, इसका एक सिरा ये है, दूसरे वाला सिरा ये है। टेंजेंट जो है ना, यहाँ से ऐसे पास हो रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है दिस इज टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट उसके छोर के ऊपर, उसके किनारे के ऊपर। ओके, ग्राफ तो आपका क्लियर हो चुका। आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मान लिया ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, और वाई एक्सिस है। एक पॉइंट पी यहाँ है, या यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी मेरी y होगी, ये वाली दूरी मेरी x होगी, और ये वाली दूरी मेरी y होगी। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होती है, डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, वो होता है सम्मिशन m इंटू एक्स एक्स के ऊपर जो दूरी है, एक्स एक्स से जो दूरी है, और वाई एक्स से जो दूरी है, m इंटू एक्स इंटू वाई। आप मेरी स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स देखना, जहाँ मैंने फंडामेंटल डेफिनेशन वगैरह आपको बता रखी है। ओके, फिर बता रहा हूँ, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिसका मास m है, ओके, या यहाँ आप एक बॉडी मान लो, ये लो पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर एक मास छोटा सा, उसके पार्टिकल का मास m है, तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है, सम्मिशन का यूज़ किया जाता है पूरी बॉडी के लिए, m इंटू एक्स एक्स से जो दूरी है, वाई एक्स से जो दूरी है, दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है ना, ध्यान से देखना है। यहाँ आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर, इस डायमीटर के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैंने क्या किया, जाहिर सी बात, अगर ये सर्कुलर वायर है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। अगर इसका सेंटर सपोज दैट ओ है, तो कोई ना कोई इसकी त्रिज्या, इसको ओ डैश मान लो आप, तो कोई ना कोई इसकी त्रिज्या होगी। सपोज दैट मैंने त्रिज्या इसकी ए मान ली। ओके, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक छोटी सी एलिमेंट्री स्ट्रिप ली। सपोज दैट ये मेरी एलिमेंट्री स्ट्रिप है, ये वाली मेरी एलिमेंट्री स्ट्रिप है पी क्यू। ओके, अगर ये एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो जाहिर सी बात है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। आप इस चीज़ को समझ सकते हो। तो जाहिर सी बात है ये वाली दूरी मेरी कितनी होगी, ये भी त्रिज्या होगी ए मान लो या आर मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना, डेल्टा थीटा। ये वाला एंगल मैंने मान लिया कितना, थीटा। पॉइंट पी से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला और इधर से इसे मिलाया ऐसे। सवाल पैदा ये होता है, सर आपने ये दोनों क्यों किए। मेरे को निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसकी एक्स एक्स से दूरी भी चाहिए और वाई एक्स से दूरी भी चाहिए। यहाँ से देखो बेसिक डेफिनेशन से, अगर ये पॉइंट पी यहाँ है, एक्स एक्स से कितनी दूरी है, वाई एक्स से कितनी दूरी है, दोनों, तो पॉइंट पी तो मेरा ये है मेरे को, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में, डायमीटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहीं से देखना होती है पॉइंट की दूरी। यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है और यहाँ से ये वाली दूरी कितनी है, ये जो टेंजेंट है इधर। क्लियर, मैंने वही ग्राफ बनाया। मान लिया जाए ये मेरा जो है क्या कहें, वायर है, सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर, ये हुआ मेरा सेमी सर्कुलर वायर। के बाद ये मेरी टेंजेंट हुई। सपोज दैट दिस इज माई टेंजेंट, ये मेरी क्या है, टेंजेंट है, जो कि उसके सिरे के ऊपर, आप चाहते इधर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, मैंने इसके ऊपर एक एलिमेंट्री आर्क ली। एलिमेंट्री आर्क लेने के बाद मैंने उसको सेंटर से मिलाया। ओके, सेंटर से मिलाने के बाद ये वाला एंगल मैंने थीटा मान लिया। मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से इसको भी मिला दिया।
ज़रूरत पड़ने वाली है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना हूँ, ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला एंगल मैंने डेल्टा थीटा ले लिया और ये वाली दूरी रेडियस मैंने ए मान ली। दिस इज माई ए। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। जैसे जैसे कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं एक एक वर्ड आपका क्लियर करते हुए जाऊँगा। मैंने वही किया कि लेट अस कंसिडर एन एलिमेंट्री आर्क पी क्यू। आपको भी पता है कि जो चाप बराबर होता है वो होता है कोण गुना त्रिज्या। आर्क बराबर होता है कितना, आर्क बराबर कितना होता है बेटा, फार्मूला होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। अगर मैं आर्क पी क्यू की बात करूँगा, जो मेरे पास पी क्यू आर्क है, एंगल मेरे पास डेल्टा थीटा है, आपको भी पता है, और रेडियस ए है। ओके, तो मेरे पास इस फार्मूले से आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस से मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आ चुकी ए इंटू डेल्टा थीटा एट ए पॉइंट पी ऑफ ए वायर। ओके, मान लिया जाए ये जो मेरे पास क्या कहें एलिमेंट्री आर्क है, इसका कोई ना कोई मास भी होगा। मैंने वही कंसिडर किया, लेट सपोज दैट डेल्टा एम बी द मास ऑफ द एलिमेंट्री आर्क, देन डेल्टा एम इज इक्वल टू जो होगा आपको भी पता है रो तो डेंसिटी होती है इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। ओके ओके, पर यूनिट लेंथ का यूज़ किया जाता है, सिंगल डायमेंशनल है इसलिए ए इंटू डेल्टा थीटा, नो प्रॉब्लम। रो आप जानते हो मास ऑफ पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, और रो की जो वैल्यू होती है, दिस इज फिक्स फार्मूला। ओके, रो इज इक्वल टू जो होता है बेटा, ये देखो आप, पाई इंटू ए। वैसे तो 2 पाई ए होता है अगर मैं टोटल सर्कुलर एरिया की बात करूँ, लेकिन मेरे पास जो है एम इंटू जो इसका एरिया है टोटल सर्कुलर वायर का वो होता है 2 पाई ए, लेकिन मेरे पास ये हाफ है तो जाहिर सी बात है पाई ए होगा। ओके, क्लियर है ना। डिवाइडेड बाई 2 पाई ए को 2 से डिवाइड करूंगा तभी तो हाफ का निकल करके आएगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन पाई ए, नो प्रॉब्लम। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके, अबाउट ओ ए एंड ओ बी, यहाँ कह भी रहा है क्वेश्चन के अंदर डायमीटर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है, अबाउट ओ ए और ओ बी के रेस्पेक्ट में अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास देखो आप, ओ ए के रिस्पेक्ट में एक दूरी तो होनी चाहिए पी एन और दूसरी दूरी होनी चाहिए पी एल। देखो एक दूरी तो ली मैंने पी एन, दूसरी दूरी ली मैंने पी एल, और इंटू जो मास होता है, जो ये मेरे पास फार्मूला था डेल्टा एम वाला, ठीक है ना, इंटू एक्स एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी, इंटू मास। मास तो मेरे पास डेल्टा एम था ही, एक्स एक्स से दूरी ये ले ली, देखो आप पी एन, और दूसरी वाई एक्स, आप ऐसे मान लो एक्स एक्स के पे दूरी और वाई एक्स पे दूरी, एक पी एन हुई एक पी एल हुई इंटू डेल्टा थीटा। अब मेरे को चाहिए पी एन। पी एन देखना बेटा आप, ये आपका एंगल बना हुआ है, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे डायरेक्ट निकाल दूंगा मैं। ये तो मेरा ओ है, ये मेरा एन है, ये मेरा पी है, और ये वाली दूरी रेडियस ए है, ये वाला एंगल थीटा है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी एन अपॉन कितना हो जाएगा ए, और यहाँ से पी एन की वैल्यू कितनी निकल करके आएगी बेटा, पी एन निकल करके आएगा ए साइन थीटा, निकल गया ना आपके सामने है। फिर इसी ट्रायंगल के अंदर मैं अगर कोस थीटा का यूज़ करूँगा, ओके, क्योंकि जितना पी एन है ना बेटा, ध्यान से सुनना आप, जितना पी एन है ना, जितना पी एन है ना उतना ही ये होगा ओ एल। अब मेरे को चाहिए कितना भाई, मेरे को चाहिए पी एल। देखो ध्यान से देखना बेटा आप, पी एल के लिए मैं क्या करूँगा, आपको कोई भी डाउट नहीं लगना चाहिए। यहाँ से भाई मैं ये वाली दूरी कैलकुलेट करूँगा, अगर ये ए है तो यहाँ से ये भी ए ही होगी। अब मैं दूरी कैलकुलेट करूँगा ओ एन। मैंने इसके अंदर कोस थीटा का यूज़ किया, इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा का यूज़ किया। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आपके पास ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी होगा। ओ पी की वैल्यू सीधी ए है, यहाँ से वैल्यू निकाली, ओ एन इज इक्वल टू ए कोस थीटा, निकल गई ना। क्लियर है ना, दोनों वैल्यू निकलने के बाद। अब देखो बेटा आप, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है बेटा वो ये है कि ये जो आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है पी आई इज इक्वल टू है, ये है पी एन इंटू पी एल इंटू डेल्टा एम। चलो पी एन की वैल्यू देखते हैं, पी आई की वैल्यू देखते हैं। पी एन की वैल्यू तो मेरे पास सीधी आ चुकी है ए साइन थीटा, ये वाली वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी ए साइन थीटा। अब पी एल की बात कर लेते हैं। पी एल तो मेरा टोटल है ना भाई, ये दूरी प्लस ये दूरी, देखो आप पी एल बराबर, इधर से ध्यान से देखना है आपको, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, पी एल बराबर होगा, पी एल बराबर होगा ओ एन के, पी एल ओ एन के बराबर होगा।
अब ओ एन बराबर होगा ओ डैश के, ओ डैश के प्लस के ओ एन के। इसको ओ मान लो, इसको ओ डैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने यहाँ ओ ले लिया है। ये आप ओ डैश ही मान लो, प्लस के किसके, ओ एन के। ओ डैश कितना है मेरे पास, ए, और ओ एन की वैल्यू कितनी निकल चुकी, ए कोस थीटा, प्लस के ए कोस थीटा। और दोनों में से अगर मैं ए कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस के कोस थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू जब मैं यहाँ डालूंगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकल करके आएगी ए इंटू साइन थीटा, तो ये निकल गया। और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है, देखो आप, ए प्लस ए कोस थीटा, ए प्लस के ए कोस थीटा, और ये हुई डेल्टा एम, निकल गई ना वैल्यू। देखो आप, ए साइन थीटा, ए प्लस के ए कोस थीटा, रो तो मेरे पास चल ही रहा है, डेल्टा एम की वैल्यू देखो, रो इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा, रो इंटू ए इंटू डेल्टा थीटा। नो प्रॉब्लम, आगे की तरफ चलते हैं अगर यहाँ तक क्लियर हो चुका तो कोई डाउट तो नहीं है। चलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मेरे पास निकल करके आया बेटा, टोटल का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया आपको भी पता है। अगर मेरे को टोटल का निकालना है तो जाहिर सी बात है मेरे को इंटीग्रेट करना होगा। अब टोटल कहाँ से चल रहा है भाई, टोटल यहाँ से चलेगा और यहाँ तक चलेगा ना, यहाँ तक चलेगा, यानी इंटीग्रेशन कितना होगा, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना है 0, यहाँ थीटा इज इक्वल टू कितना है पाई, आपके सामने। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया मेरे को यहाँ से यहाँ तक का निकालना है ना, यहाँ तक का, तो लिमिट हो जाएगी कितनी, 0 टू पाई। मैंने वही किया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए और ओ बी निकाला मैंने। ओके, तो कितना निकल कर क्या, ध्यान से देखना बेटा, एक ए ये है, एक ए ये है, एक ए ये है, ए की पावर 3, तो ये हो जाएगा। रो मेरा एज इट इज है, इंटीग्रेशन होगा 0 टू पाई, आपको भी पता है 0 टू पाई, यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करना है। 0 टू पाई इंटीग्रेशन ऐसे हुआ। आगे देखता हूँ, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा कितना निकल करके आएगा, अंदर साइन थीटा होगा, अंदर गुणा करूँगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। देखो आप, ओके। अब देखो बेटा, रो ए की पावर 3 तो बाहर है ही, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कोस थीटा हो चुका। अब इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना, मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए इसका, मेरे को इंटीग्रेशन चाहिए कितना, साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा। मैंने क्या किया, साइन थीटा को टी मान लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं टी मान लूँगा तो कोस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट ये निकल करके आएगा टी इंटू डी टी होगा, फिर इसको इंटीग्रेट करूँगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी मेरे पास हो जाएगा 1/2, टी की वैल्यू डालूंगा साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों वाला इंटीग्रेशन है, ओके, सीधे का सीधा निकल जाएगा। लिमिट उसी तरीके से, आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो, आईएएस के स्टूडेंट हो, इतना इंटीग्रेशन आप जानते हो। ओके, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 0 से लेकर पाई तक। ओके, अब जैसे ही मैं लिमिट डालूंगा इसके अंदर, ये तो जूँ का तू है ही। ओके, रो ए की पावर 3, क्लियर है ना, रो ए की पावर 3। और चलो मैं वैल्यू बाद में डाल दूंगा, 1 मिनट रुको आप। रो की वैल्यू डाल रखी है शायद मैंने यहाँ पे, रो इक्वल टू कितना है भाई, ये गलत है, लिमिट देखता हूँ। रो ए की पावर 3 तो है ही, ये हुआ मेरे पास माइनस के कोस पाई प्लस 1/2 साइन स्क्वायर पाई माइनस अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, फिर माइनस के कोस 0, माइनस के साइन 0 0 होता है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है ना, -1 से ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन पाई की वैल्यू ये कितनी होती है 0, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, फिर प्लस के 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी ये निकल करके आएगा 2 प्लस के 0 माइनस के 0, फाइनली निकल करके आएगा 2, ये निकल गया 2। रो की वैल्यू डालो आप। रो की वैल्यू कितनी है, m/पाई है, देखो आप, आपके पास निकल करके आया 2 ए की पावर 3 इंटू रो इज इक्वल टू कितना है बेटा, रो बराबर है m/पाई है, यहाँ रो की वैल्यू डालो, 2 ए की पावर 3 m/पाई है, पाई इंटू 1, ए से ए कैंसिल होएगा, कितना निकला बेटा 2ma²/पाई। दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।